जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे पता करें। जैसे फिलहाल हम लोग को ट्रांसलेशन मिल जाता है सब्जेक्ट, इसको ढूंढना तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोगों को क्या होता है कि ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट ढूंढना, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? तो वही आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट को कैसे पकड़ते हैं, यानी सब्जेक्ट कहाँ पर होता है, इन सब चीज़ों को पता करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए आप लोग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मेन वर्ब और अब आगे हम ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन लिखेंगे ही। इतना मैंने डिफिनीशन लिखा है और यहीं पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर आज बताएंगे, ठीक है ना? तो आज की क्लास होगी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। एक मिनट, अब आगे देखते हैं। जैसा कि सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कोई बच्चा नोट डाउन नहीं करेगा। आगे देखो, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग सेड। यहाँ पर ये कहा गया है कि सब्जेक्ट वह होता है जो नाउन अथवा प्रोनाउन की बात। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वाक्य के जो सब्जेक्ट होता है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है, अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाएंगे। यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। आप लोग को नाउन प्रोनाउन पता है ना? ठीक है। अगर जैसे मतलब उनके बारे में अगर कुछ कहा जाता है, जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कहीं भी। जैसे मैंने लिखा, थोड़ा इसको देखिए ना। जैसे हमने क्या लिखा, राजू चाय पीता है। अब यहीं पे हमको सब्जेक्ट पकड़ना है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखिए राजू चाय पीता है। अब इसमें क्या है, इसमें एक बात याद रखिएगा कि यदि सेंटेंस में जो कार्य करता है, ठीक है ना, सेंटेंस में जो कार्य करता है वही कहलाता है सब्जेक्ट। वाक्य में जो कार्य करे। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें चाय पीने का काम कौन कर रहा है? राजू। बस वही है सब्जेक्ट। आई बात समझ में? एक चीज और है, अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पकड़ना है, क्या पकड़ना है? सब्जेक्ट। तो आप एक काम करिएगा, कौन से क्वेश्चन करिएगा और किससे क्वेश्चन करेंगे? मेन वर्ब से करेंगे, जो उसमें एक्शन होता है वो। अब ध्यान से देखिएगा, यही पीना, ये पीता है, राजू चाय पीता, इसमें पीने वाला काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? पीने वाला। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक है। हाँ, अगर नहीं समझ में आएगी ना, तुम्हारी क्लास एक्स्ट्रा हो गई। आई बात समझ में? इसलिए ध्यान दो। तो यहाँ पर ये हमारा मेन वर्ब है, इसी से क्वेश्चन करो, इसके आगे लिख दो कौन पीता है। बस, राजू चाय पीता है, कौन पीता है? राजू। ये हो गया सब्जेक्ट। आया समझ में? जैसे मैंने कहा, और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा शेर हिरन का शिकार कर रहा है। देखो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे इसमें मैंने आपको एक बात नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कि राजू क्या है? नाउन है। राजू क्या है? नाउन है। कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें नाउन आता है या प्रोनाउन आएगा तो वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम लोग पकड़ नहीं पाते। लेकिन अब प्रॉब्लम खत्म हो गया। बस आप क्वेश्चन करिएगा मेन वर्ब से, कौन कौन चाय पीता है? राजू। सब्जेक्ट मिल गया, बात खत्म। सब्जेक्ट पकड़ लिए ना? अब जैसे इसमें शेर हिरन का शिकार कर रहा है, इसमें एक्शन क्या है? एक्शन क्या है बच्चों? शिकार कर रहा है, शिकार करना। अब इसी के आगे लिख दो कौन। कौन शिकार कर रहा है? शेर कर रहा है। तो शेर क्या हो गया? सब्जेक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम? अब थोड़ा, शेर भी हमारा नाउन है। शेर हमारा क्या है? नाउन है। अब जैसे मैंने कहा, इसको हम इरेज कर देते हैं ना, ठीक है? समझ में आ ही रहा है तो क्या है। अब आगे देखो, जैसे मैंने कहा मैं
बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसमें पढ़ाना क्या है? एक्शन है, यही है एक्शन ना। और इसी के आगे क्या लिखना है? कौन। क्या लिखना है? अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, यानी कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो ये क्या हो गया? बोलो, नहीं समझ में आया? सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन में पकड़ लेंगे ना? आई बात समझ में? हाँ, हम सभी बच्चों को ध्यान से देख रहे हैं, कौन हमारी बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, ठीक है? इसलिए सभी लोग ध्यान से सिर्फ बोर्ड पर देखेंगे। तो सब, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मैं क्या है? प्रोनाउन। मैं क्या है? प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक बात और है, जैसे कि इसमें ये भी है, सब्जेक्ट का मतलब, एक जैसे सब्जेक्ट को बोला जाता है डूअर। क्या बोला जाता है? डूअर। डूअर मतलब क्या होता है? डू मतलब करना, डू मतलब यानी कार्य करने वाला, कार्य करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। अगर सिर्फ इतना ही आप बता देंगे, कार्य करने वाला, वाक्य में जो कार्य करता हो, वाक्य में जो कार्य करे वही सब्जेक्ट है। इसमें कार्य कौन कर रहा है? राजू। चाय पीने का काम कौन कर रहा है? बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। और शेर हिरन का शिकार कर रहा है। अब हिरन का शिकार कौन कर रहा है? अब समझ में आया कि नहीं है? जैसे मैंने कहा कुत्ता सड़क पर भौंक रहा है, सब्जेक्ट क्या है? सड़क पर कौन भौंक रहा है? कुत्ता। तो कुत्ता क्या हो गया? सब्जेक्ट। जैसे मैंने कह दिया, अब थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं। जैसे मैंने कहा आदित्य और अंश, आदित्य और क्या नाम है? अंश नाम है ना? आदित्य और अंश मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अब बताओ मेरी बात को कौन सुन रहा है? इसमें दो लोग आ गए, आदित्य और अंश। इसमें सब्जेक्ट कौन है? आदित्य और अंश। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मैंने कहा हम लोग विदेश जाएंगे। विदेश कौन जाएगा? हम लोग। सब्जेक्ट मिल गया ना? आराम से मिल गया। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में हम कौन लगाते हैं, तब भी हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो वहां पर जैसे मैंने कहा राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना? देखिए, जैसे मैंने कहा राम ने रावण को तीर से मारा। अब बताओ कौन मारा? मिल रहा है फिलहाल ना? कौन मारा? इसमें मारने वाला काम कौन कर रहा है? राम ने। अब एक चीज और है, जैसे इसमें एक बात और है, अगर आप किसने से भी क्वेश्चन कर दीजिए तो मिल जाएगा। यानी कौन या किसने से क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। राम ने रावण को तीर से मारा, किसने मारा? राम ने मारा। और यही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलो भैया, हम थोड़ा सा एक ट्रांसलेशन और लेते हैं। जैसे मैंने कहा दीपक का भाई गांव जा रहा है, गांव जा रहा है। अब मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? दीपक है, दीपक का भाई, दीपक का भाई। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट आप लोग पकड़ लिए ना? अब इसी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग प्रेडिकेट भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेडिकेट टेल्स। प्रेडिकेट बताता है हमें, क्या बताता है? सब्जेक्ट डज। सब्जेक्ट क्या करता है, यानी सब्जेक्ट जो करेगा वही हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे राजू चाय पीता है, राजू क्या कर रहा है? तो चाय पीता है, तो यहां से यहां लेके हमारा प्रेडिकेट हो गया। आसान है। अब देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें आपको ढूंढना है सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। अगर आपको मिल गया, सब्जेक्ट आपको मिल गया, तो जो कुछ बचता है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम ने मारा है ना?
अब क्या बचा है, रावण को तीर से मारा, तो यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। दीपक का भाई गांव जा रहा है, दीपक का भाई सब्जेक्ट हो गया, अब जो कुछ बचा है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट लेंगे, किसी कोई प्रॉब्लम? और एक चीज और है, कुछ पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि इससे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं आता है, हमने आपको लिखा भी दिया है। ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई और नेम। नेम मतलब नाम। इससे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं आते हैं। अब मुझे बताओ, अगर सब्जेक्ट आपको ढूंढना कठिन लग रहा है तो इतना याद कर लो, इससे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होता है। अब जैसे देखो, ही हमने कहा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा वह पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचता है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। बोलो, इतना नहीं समझ में आया? जैसे मैंने कहा मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट क्या है, ये जो कुछ बचा वो क्या कहलाएगा, देखो वह, मैं, यही सब तो सब्जेक्ट है कि नहीं है ना? और नेम, नेम मतलब क्या होता है, नाम, किसी का भी नाम। जैसे देखो यहाँ पर एक पर्सन, एक व्यक्ति का नाम दिया गया है ना, और यहाँ पर देखो राजू, एक व्यक्ति का नाम दिया है ना। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल कुछ देर पहले दिया था, शेर ने हिरन का शिकार किया। चलो, हिरन का शिकार किया। अब मुझे बताओ, इसमें शेर ने हिरन का शिकार किया, तो बताओ सब्जेक्ट क्या है, शेर। और बाकी जो बचता है प्रेडिकेट क्या कहलाएगा, और ये सब्जेक्ट। और शेर नाम है कि नहीं, एक जानवर का नाम दिया गया है ना। बस, अब आप इतना दिमाग में नोट कर लो, इसको अभी बाद में लिख लेना है। ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई और नाम, यही इतने सब्जेक्ट होते, इससे ज्यादा और कुछ सब्जेक्ट नहीं होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आए? आया? किसी कोई प्रॉब्लम? अगर आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो प्रेडिकेट बहुत कठिन है, सबसे सरल है, कुछ नहीं है। सब्जेक्ट जो करेगा, जैसे राम ने रावण को तीर से मार दिया, तो बाकी सब प्रेडिकेट। राजू चाय पीता है, भाई सब प्रेडिकेट है। दीपक का भाई गांव जा रहा है, दीपक का भाई निकालो बाहर, बचा जो वो प्रेडिकेट हो गए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो मेन वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन का नाम बताओ, किससे, मतलब कैसे करेंगे, कौन या इन दोनों में से किसी एक से भी अगर आप क्वेश्चन करते हैं मेन वर्ब के साथ, एक्शन के साथ, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा सब्जेक्ट ढूंढने में। अब जैसे मान लीजिए, एक चीज और है, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। देखो यहाँ जो शब्द पहले है वो सब्जेक्ट है, यहाँ भी जो शब्द पहले आया वो सब्जेक्ट है, यहाँ भी जो पहले शब्द आ गया वो सब्जेक्ट है। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी पहले नहीं आता। जैसे मैंने कह दिया, यहाँ पे लगा दिया, क्या राम ने रावण को तीर से मारा, अब तो पहले क्या आ गया, तो ये प्रेडिकेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कौन मारा, राम ने मारा है ना, कौन मारा, तो यही सब्जेक्ट कहलाएगा। बीच में आ गया ना अभी, इसका मतलब ये नहीं अगर पहले जो आएगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। इतना दिमाग मत लगाइएगा। आई बात समझ में ना? सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसी के साथ मेन वर्ब देख लेते हैं, मुख्य क्रिया। अब मेन वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ब्स, यानी एक्शन, जो वर्ब होता है उसी के प्रकार को ही मेन वर्ब बोला जाता है। और क्या, दैट इज यूज्ड टू स्टेट एक्शन आर सब्जेक्ट, यानी कर्ता जो भी कुछ करता है, कर्ता जो कुछ भी करता, जैसे यहाँ पे राजू चाय पी रहा है, यहाँ पर राजू चाय पीता है, यहाँ पर पीने वाला काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, पीने वाला। अब जैसे मान लीजिए राम ने रावण को तीर से मारा, मारने वाला काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, मारने वाला। ये लास्ट में हमेशा याद रखिएगा, मेन वर्ब हमेशा लास्ट में आता है, ये बात दिमाग में नोट कर लो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन वर्ब है जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, उठना, बैठना, आना जाना, देखना, समझ में आया कि नहीं है? पढ़ाना हो गया, लिखना हो गया, एक्शन तो आप लोग को पता ही है ना, वही मेन वर्ब होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं और आप लोग उसमें मेन वर्ब बताइए। जैसे मैंने कहा, वह सड़क पर दौड़ता है,
दौड़ता है, ये मेन वर्ब कहलाता है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मैंने कह दिया प्रिंस चोरी करता है, चोरी करना, तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। चोरी करता है लास्ट में आया है कि नहीं आया है? बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम? आप लोग को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो इसके आगे अब हम लोग फिर चलते हैं किसको? ऑब्जेक्ट को सीखना, ठीक है ना? लास्ट बचा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या पढ़ा? सब्जेक्ट, मेन वर्ब और प्रेडिकेट पढ़ा है। बट अब इस समय हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? कर्म। इसका डिफिनीशन राइट किया गया है, द थिंग ऑन विच द एक्शन हैज इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। यहाँ कहने का मतलब ये है, कोई प्रॉब्लम है? तब नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, आवत है, ये का हो? आ रहा है, आवत हो? कोचिंग में हो ना? बताओ। अब ध्यान से सुनो, यहां पर यह बोला गया है कि ध्यान से सुनिए, कर्म उसे कहा जाता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया मतलब समझ रहे हो? वर्ब, एक्शन, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को कहा जाता है कर्म। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कौन या फिर किसने। बोलो, कौन या किसने से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको ऑब्जेक्ट छांटना है तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा मेन वर्ब से। क्या मेन वर्ब से करना पड़ेगा या सब्जेक्ट से करना पड़ेगा? अभी मैं बताता हूं, क्या या फिर किसको से, बस तभी आपको मिल जाएगा। देखो, पहले तो हमें सब्जेक्ट निकालना है, पहले हम सब्जेक्ट निकालेंगे तब प्रेडिकेट निकालेंगे। वह चाय पीता है, कौन भैया चाय कौन पीता है? तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सभी बोलो, सभी लोग बोले, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? प्रदुम, हाँ, वह चाय पीता है, वह सब्जेक्ट निकल गया ना। अब आपको मेन वर्ब से क्वेश्चन करो, मेन वर्ब इसी पहले लगा दो, यही है मेन वर्ब ना? ये मेन वर्ब है, इसी से आप क्वेश्चन करो क्या या फिर किसको। जवाब जो मिलेगा वही हमारा सही होगा। वह चाय पीता है, क्वेश्चन करो क्या पीता है? चाय। इस प्रकार ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? आ गया ना? देखो, अब एक चीज और हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ा है? वह चाय पीता है। अगर वो ग्लास में चाय लेगा, धीरे धीरे चाय पिएगा या चाय पी लेगा, तो वो धीरे से चाय क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। चाय क्या हो जाएगी? अब ग्लास में चाय है, वो बस ऐसे चुस्की ले रहा है, खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे वह चाय क्या होगी? तो प्रभाव पड़ा ना? हाँ। अब जैसे मान लीजिए हम प्रिंस को लेते हैं, प्रिंस खड़े हो जाओ। अब देखिए ध्यान से, मैं जो है प्रिंस को मार रहा हूँ, मैंने मार दिया, लगा क्या? फिर से मारूं एक बार? नहीं मारूं। अब मैंने प्रिंस को मारा है, तो प्रिंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? इनको दर्द हुआ कि नहीं दर्द हुआ? और बोले कि मुझे दोबारा मत मारिए, बोले कि नहीं बोले? इनको लग गया, इनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं प्रभाव पड़ा? पड़ा ना? तो इस प्रकार मैं क्या हो गया? मैंने मारा है इनको, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये मार खा गए, इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो ये क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? बैठ जाओ। ऐसे ही अगर आप क्या या किसको से मेन वर्ब से क्वेश्चन करो, आराम से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मोहन चाकू से, देखिए मोहन चाकू से सेब काटता है। क्या काटता है? सेब काटता है। किसको काटता है? किसको काटता है? सेब ही, सेब को ही काट रहा है ना, चाकू थोड़ी ना काट रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया चाकू, मान लो सपोज दैट, और मैंने इसको काट रहा हूँ, बताओ कौन कटेगा? चाकू कटेगी कि सेब कटेगी या मार्कर कटेगा? सेब कटेगा ना। तो चाकू के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा, वो सब अदर वर्ड में चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मोहन। सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है?
बोलो सेब है। सही बोल रहे हो फिर भी डर रहे हो। अरे भाई जब अब बताओ, जैसे मान लो ये सेब है, मान लो हमने इसको चाकू से काटा, सेब अलग हो गया। मुझे भी पता है ये मार्कर है, सेब नहीं। भाई मैंने कहा मान लो, मानने में क्या जाता है। ठीक है, मानने में कुछ जाता है क्या? अगर कुछ जाता हो तो बताओ फिर। जैसे हमने कहा, तुम मान लो आपने मेरा 10 रुपया लिया है, मान लो। बंद कर रहे हो क्या? नहीं मानो, मतलब चालाक। अच्छा, तेज है यहाँ सब। हाँ ठीक है। मोहन चाकू से सेब काटता है। अब यहाँ पर प्रभाव पड़ा, सेब कट गया, तो इसमें ये हमारा बेचारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया ना, ये सब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है इसका मतलब। अब मुझे आप खुद बताएंगे, क्या सुरेश राजू को गाली देता है? पहले तो आप मुझे बताइए क्या क्या है, ये क्या है? हाँ प्रेडिकेट है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, क्या ये WH वर्ड है? हाँ बहुत बढ़िया। अब सुरेश क्या है? सब्जेक्ट है। राजू क्या है? राजू भी सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। अरे जब मैं देखो सब्जेक्ट मिल गया ये ना, जब मैं पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है, तब आप बोलेंगे प्रेडिकेट। लेकिन मैं एक एक शब्द पूछ रहा हूं ना। अब बताओ, सुरेश ने राजू को गाली दे दिया है, गाली दे दिया ना। अब राजू को गुस्सा आएगा, प्रभाव पड़ा ना। पहले तो सीधे से जा रहा था, और उसके बाद सुरेश ने उसको गाली दे दिया। उसके बाद राजू, कौन घूमेगा? राजू ना ऐसे घूमेगा, उसके बाद बोलेगा तुमने मेरे को गाली दिया। हाँ, तो उसको गुस्सा आ गया ना, प्रभाव पड़ा। अच्छा, गाली देने वाला काम कौन कर रहा था? सुरेश। गाली किसको मिला? राजू को। इस पे प्रभाव किसको पड़ा? राजू। तो राजू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आप क्वेश्चन ही कर लो, क्या देता है? गाली देता है। तो मान लो ये एक्शन हो गया, मतलब छोड़ दो। अब मान लो किसको गाली देता है? राजू। तो देखो हमने किसको से क्वेश्चन किया, ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला? अब जो देखो, ये 3 ट्रांसलेशन आप लोग खुद करेंगे, और मैं नहीं बताऊंगी इसको। ठीक है, इसमें आप खुद ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा क्या ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं है? आया समझ में? और बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में करेंगे ना जी, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? सभी को समझ में आ गया? तो फिर इसके बाद हम वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए नमस्कार। कहाँ बंद हो गए? हाँ तो बच्चों आप लोग देखिएगा, सभी लोग इसको होमवर्क के रूप में करके आएंगे, और बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे ये तीनों ट्रांसलेशन। ठीक है ना? बाकी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।